इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है रेबिसिड। रेबिसिड ब्रांड नेम है। 10 mg में ये आती हैं, कोटेड टैबलेट्स हैं। 10 mg के अलावा 20 mg में भी ये ड्रग अवेलेबल है। ड्रग का नाम है रेबिप्राजोल सोडियम। सोडियम दरअसल उसका सॉल्ट होता है। ज्यादातर रेबिसिड वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको मैदे का मसला हो। मैदे में मुख्तलिफ तरह के मसाइल हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो मैदे का जलना है, यानी कि जब हमारे मैदे में तेजाब होता है या तो तेजाब नॉर्मल से ज्यादा कंडीशन में प्रोड्यूस हो, जिसको ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। तो अगर ज्यादा तेजाब प्रोड्यूस हो रहा है तो ज्यादा जाहिर सी बात है कि जलन महसूस होती है। ऐसी कंडीशन में 60 mg की ड्रग लेनी पड़ती है। 60 mg यानी अगर 20-20 mg की ड्रग लेंगे तो दिन में 3 बार आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी। और अगर जलन ज्यादा महसूस होती है तो डोज को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के अलावा एक दूसरी बीमारी होती है जिसको जर्ड कहते हैं। जर्ड से मुराद है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या सिंड्रोम। जर्ड में बेसिकली ये होता है कि जो हमारे मैदे के अंदर तेजाब है, कभी कभी वो तेजाब ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ऊपर तो हमारा मैदे के ऊपर हार्ट होता है, तो ज्यादातर हमारा जो खुराक की नाली है वो जल रही होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिल जल रहा होता है। तो इसमें भी आपने क्या करना होता है कि रेबिप्राजोल या रेबिसिड जो टैबलेट है वो हमारी जो तेजाब की मिकदार है उसको थोड़ा कम कर देता है। तो जब तेजाब थोड़ा कम प्रोड्यूस होगा तो फिर हमें जलन भी थोड़ी कम होगी। 20 mg की ड्रग लेते हैं दिन में एक बार और 4 से 8 हफ्तों तक लेते हैं। अगर तो फायदा नहीं होता तो फिर आप इस कोर्स को बढ़ा भी सकते हैं, यानी ज्यादा टाइम के लिए लेते हैं और अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करते हैं। इसके अलावा एक इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो इन्फेक्शन फैलाता है। तो हमारे मैदे में अक्सर एच पाइलोरी एक इन्फेक्शन फैला देता है। उसको खत्म करने के लिए 3-4 किस्म की एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं और उन एंटीबायोटिक के साथ साथ हम रेबिसिड भी लेते हैं। रेबिसिड क्या करता है कि रेबिसिड जब पेट की तेजाबियत को थोड़ा कम करता है, तो अगर उस इन्फेक्शन की वजह से हमें कहीं पर जख्म बन गया है तो उस जख्म पे जब कम तेजाब पड़ेगा तो फिर हमें थोड़ी कम तकलीफ होगी। तो रेबिसिड दरअसल उस तेजाब को खत्म करता है ताकि हमें मजीद तेजाब की वजह से जख्म के ऊपर तकलीफ ना हो। तो इस तरह मैदे के मसले मसाइल में रेबिसिड इस्तेमाल होती है। अब कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, कुछ लोगों की शिकायत हैं। कोई 100 में से यूं समझे कि 100 में से 10 लोग ये शिकायत करते हैं कि रेबिसिड खाने से उनको सर दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज वगैरह का मसला, गैस हो जाती है या पेट में दर्द होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं होता। एडवर्स इफेक्ट है 100 में से 1 से 10 लोगों को ऐसा मसला हो सकता है। प्रेगनेंसी के हवाले से याद रखें कि ड्रग इस्तेमाल करने का कोई मसला तो नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में कोई भी ड्रग इस्तेमाल करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी कर लें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।